नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे जीवन में खुशी, आनंद, प्रेम, शांति कैसे उत्पन्न हो सकती है। शारीरिक बीमारियां कैसे दूर हों, कुछ भी जीवन में रुकावटें हों वो किस प्रकार से दूर हों, उसके लिए किस प्रकार से प्रार्थना की जा सकती है। प्रार्थना कोई साधारण शक्ति नहीं है, परम शक्ति है। लेकिन आमतौर पे 99% लोगों को प्रार्थना करने का पता ही नहीं होता। वो प्रार्थना जितनी प्रार्थना करते जाते हैं काम सुधरता नहीं बल्कि उल्टा होता जाता है, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल साइंस है उसके उल्टा जाते हैं। उनको पता नहीं होता इस साइंस का कि कैसे फॉलो करें, किस प्रकार से जीवन में खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम, घर में सुख शांति समृद्धि किस प्रकार से आए। तो आपको क्योंकि ये बता रहा हूं तो इसमें ये समझ लें कि इसी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या सबकॉन्शियस माइंड सेट, रेकी एनर्जी का ज्ञान कुछ भी है, वो सब चीजों को मिला के आपको एक छोटी सी चीज दे रहा हूं जो पूरा जीवन, आपका जीवन बदल सकती है। यदि आप इस ढंग से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित समझ लें काम आपके अनुकूल होने लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा 21 दिन, उससे ज्यादा 3 महीने, कैसी भी कोई समस्या हो निवारण अपने आप होने लगता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहती और एक नेगेटिव माइंडसेट छोड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि अगर मेरी सैलरी ही मेरी 15,000 है तो मैं फालतू पैसा कहां से आ जाएगा। उसके पास आएगा ही नहीं, कितना भी मंत्र जाप कर ले, कुछ भी कर ले। कारण उसने पहले खुद ही बाधा खड़ी कर दी है कुदरत के आगे, परमात्मा के आगे। परमात्मा वो अनंत है, वो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। यदि आप धन के लिए कोई मंत्र कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो परमात्मा कहीं से भी जुगाड़ लगाएगा और आपका काम कर देगा। जितना पैसा चाहिए वो भेज देगा। आपकी लॉटरी निकल सकती है, घर में ही गड़ा हुआ धन निकल जाए, कहीं और से कोई नए इनकम के सोर्स खुल सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने एक बड़े बिलीव के साथ कहा कि जब मेरी सैलरी ही 15-20 हजार है तो उससे फालतू पैसा कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता, असंभव है। आपने खुद ही आगे खूंटी गाड़ दी है परमात्मा को कि तुम कृपा करके बताओ, मैं रोकूंगा तुमको। तो नेगेटिव माइंडसेट को छोड़ के जब आप प्रार्थना करेंगे उसके ऊपर, परमात्मा के ऊपर, वो अनंत है, कण कण से वो झांक रहा है हमको, उसके ऊपर ध्यान रख के, उसके ऊपर विश्वास करके जब आप काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपको निश्चित रिजल्ट मिलेंगे। जब भी आप चाहते हैं कि परमात्मा आपके जीवन में खुशी भरे, आनंद भरे, प्रेम भरे, शांति भरे, कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज ये नहीं होता कि सीधा हम जैसे नॉर्मली हमारा स्वभाव होता है कि कटोरा लेके सीधा ही भगवान के आगे खड़े हो जाते हैं, भगवान जी ये भी दे दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। वो नहीं होता, उसके पीछे कारण होता है। और जब हम इस तरह से करते भी हैं, सीधी अपनी डिमांड करते हैं, तो जितने हम शब्द बोलते हैं वो जो हमारे अवचेतन मन में जा रहे हैं, जब हम भाव में होते हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बहुत प्रेम भाव से करूंगा, बहुत श्रद्धा से करूंगा। जब प्रेम भाव भीतर जागृत होता है उस समय पे आप नकारात्मक शब्दों का यूज करते हैं। आपकी प्रार्थना आपने की कि मेरी नौकरी लग जाए, आपने बहुत प्रेम भाव से प्रार्थना कर दी, मान लो आपकी नौकरी लग गई, आपका काम हो गया। लेकिन अगर आपने नकारात्मक शब्दों का चयन किया होगा तो वो आपके अवचेतन मन में जाएंगे, आगे जाके दुख पैदा होगा। इसलिए साइंस को समझना जरूरी है। तो कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले जीवन में जो जो कुछ है, जो जो कुछ भी आपके पास है, परमात्मा ने दिया है। आपको कपड़े दिए हैं पहनने के लिए, आपको घर दिया है रहने के लिए, पारिवारिक मेंबर दिए हैं, आपको धन संपत्ति आज तक देता आ रहा है, आपके छोटे बड़े काम सारे A to Z परमात्मा करता आ रहा है। तो सीधा परमात्मा के ऊपर कभी भी, प्रकृति के ऊपर आरोप ना लगाएं। जो हमें प्राप्त होता है हमारे कर्मों के कारण, हमने जो पिछले कर्म किए थे उसी के कारण कम या ज्यादा है। यदि कोई उससे एक्स्ट्रा प्राप्त करता है तो वो लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो पाठ भजन कुछ ना कुछ गहराई से करते हैं, फिर उनकी हर इच्छा प्रकृति परमात्मा हमेशा पूरी करते हैं। तो आम लोग अपने कर्मों का हिसाब से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि मेरे पास जो जो कुछ है उसकी एक लिस्ट बना लें। सबसे अच्छा है एक लिस्ट लें, उसके ऊपर देखें आपके पास क्या क्या है। मेरे पास पैर भी हैं, मैं चल भी सकता हूं, आंखें भी हैं, देख भी सकता हूं, बेशक चश्मा लगाए फिर भी देख सकता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पास नासिका है, मैं सुगंध ले सकता हूं। मेरे पास लीवर है जो सब कुछ खाना, जो भी उल्टा पुल्टा भी खाता हूं सब कुछ हजम कर लेता है और मेरे शरीर में वृद्धि करता है, शरीर को शक्तिशाली तंदुरुस्त करता है।
एक एक चीज की जब लिस्ट बनाएंगे और परमात्मा को दिखाएंगे, प्रभु तेरी कृपा से इतना कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, और लिखने लगूं तो जन्मों जन्म निकल जाएंगे। और घर में आता हूं, माता है, पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे, इतना कुछ प्रभु आपने दिया है, मेरे मांगने लायक कुछ छोड़ा नहीं। फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है, पहले तो आप उनको धन्यवाद करें। प्रभु आपका अनंत अनंत धन्यवाद, जो आपने दिया है बिना शर्त के दिया है, बिना मूल्य के दिया है, इसलिए आपका मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं। प्रभु का कोटि कोटि बार धन्यवाद करें, गहरे हृदय से भर के करें। जब गहरे हृदय से करेंगे, बहुत गहरे हृदय से धन्यवाद करेंगे, एकदम आपके भीतर अलग अलग चक्र होते हैं, अलग अलग गेट होते हैं, वो सारे खुल जाते हैं और सीधे आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, जिसको कहते हैं एस्ट्रल कनेक्शन, वो आपका हो जाता है परमात्मा के साथ। तो पहले धन्यवाद करें, उसके बाद फिर अपनी डिमांड रखें, प्रभु मेरा ये काम है, मेरी नौकरी है, मेरा कारोबार है, और भी अच्छा हो जाए, आपकी कृपा से ये सब है, लेकिन मैं चाहता हूं और वृद्धि हो जाए, और मुझे अखंड विश्वास है ये सब हो जाएगा। एक अखंड विश्वास के साथ एक प्रार्थना करें और भूल जाएं, छोड़ दें। रोज करें, तब तक कर सकते हैं जब तक काम पूरा ना हो जाए, लेकिन अखंड विश्वास रखें भीतर, और धन्यवाद के साथ करें। कभी शिकायत के साथ करेंगे तो नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आप कभी भी नकारात्मक शब्दों का चयन ना करें। मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे बच्चों में ये है, बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे कहने से बाहर है, पत्नी लड़ाई करती है, भाई बंधु कहना नहीं मानते, बहन ऐसा करती है, कहना नहीं मानती, पत्नी नहीं मानती, माता पिता ऐसा करते हैं, उसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो, उस बीमारी को ठीक कर दो, उस चीज का जिक्र नहीं करना है। यदि कोई बीमार है तो केवल आपको ये शब्दों का चयन करना है, प्रभु इसके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दो। ये कभी नहीं बोलना है प्रार्थना में कि इसकी बीमारी दूर कर दो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप कहते हैं बीमारी दूर कर दो, आपका ध्यान, अभी बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो, इसको अगली वीडियो में करेंगे। अभी इसको गहराई से समझ लें, कभी भी प्रार्थना में नकारात्मक शब्दों का चयन ना करें, और जब भी आपने प्रार्थना करनी है केवल सकारात्मक शुद्ध शब्दों का चयन करें। बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।